नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक बात करेंगे जो पता तो सबको है, लेकिन इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कि कोई भी मनुष्य गिर कर उठने का सामर्थ्य रखता है। उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन हमारी जो भी हम सफलता निर्धारित करते हैं वो कभी ये हो ही नहीं सकता कि हम किस ऊंचाई को हमने प्राप्त कर लिया है, क्योंकि वहाँ पे रहना एक बहुत कठिन काम है। ऊंचाई मिल भी जाती है, उसको मेंटेन करना बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस ऊंचाई को प्राप्त करने के अलावा अगर हम गिरे तो अपने कर्तव्य पथ पर कितनी बार खड़े हुए, हमने अपने सपनों को पाने के लिए क्या दोबारा कोशिश की, या हम उसको बार बार गिर के भी प्रयास कर रहे हैं पाने के लिए। क्योंकि सफल जीवन और असफल जीवन में बल और बुद्धि का अंतर नहीं होता। बल और बुद्धि तो असफल लोगों में भी मिल जाती है। इसके बीच में सिर्फ एक ही चीज़ का मेन डिफरेंस होता है, वो है दृढ़ इच्छा, एकदम फिक्स माइंडसेट। जब हम किसी पॉजिटिव वर्क के लिए बनाते हैं, कहीं कहीं हमारी दृढ़ इच्छा, फिक्स माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी होता है। बस उसका जो एम है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हम सफलता में उसको काउंट कर पाएंगे। किसी की सफलता उसके गिरकर उठने से काउंट करना चाहिए, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी बार गिरा और उठा। यही रियल एक पैमाना होगा किसी की ऊंचाइयों को नापने का। क्योंकि बार बार एक ही बात है, बहुत जल्दी बहुत लोगों को बहुत कुछ मिल जाता है, लेकिन जिस दिन वो उस लेवल पे पहुंच जाता है गिरने के बाद भी, वो सही मायने में एक सफल व्यक्ति काउंट होता है। आप बहुत सारे केस भी उठा करके देख लीजिए, जब जब व्यक्तियों ने कितनी हार सही है, असफल हुए हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ये किसी डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें भी दृढ़ निश्चयी होना है। क्योंकि हम दूसरों की सलाह तो दे देते हैं, लेकिन जिस दिन हम खुद अपनी दी जाने वाली सलाह पे या दूसरों की दी जाने वाली सलाह को उतार के खुद चलना सीख जाएंगे, उस दिन हमारी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। हम गिर के फिर से चलेंगे और उस सफलता को पा लेंगे जो हमने डिसाइड किया है, हमने अपना एम बनाया है। तो दोस्तों, डिवाइन माइंडसेट के साथ पॉजिटिव रहते हुए अपनी सफलता सुनिश्चित करिए और स्वयं से चलना सीखिए, समझिए, चलिए और लोगों को भी सिखाते चलिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।